नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आज हम आए हैं बड़वापुर ग्राम सभा में। ये देखिए यहाँ के चारों तरफ का व्यू। ये देखिए, आइए यहाँ पर डॉक्टर कुमदेश पाठक जी को बुलाते हैं, स्वागत करते हैं। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो है आजकल का जो फीवर चल रहा है, वायरल फीवर, डेंगू फीवर, इसके बारे में उनका मत क्या है। आइए स्वागत करते हैं वैद्यराज जी का। नमस्कार मित्रों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमदेश पाठक। हाँ सर, ये बताइए कि वायरल फीवर कैसे हो जाता है तथा इसके लक्षण क्या होते हैं। जी, वायरल फीवर मौसमी बुखार है। ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे समय में पानी का संचय हो जाता है, कूड़ा करकट का जमाव हो जाता है, जहाँ पे बैक्टीरिया वायरस उत्पन्न होते हैं, मच्छर भी ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। वही मच्छर एक दूसरे से दूसरे शरीर में मर्ज पहुँचाते रहते हैं, जिससे कि ये फैलता रहता है। अच्छा, डेंगू फीवर अगर वायरल फीवर है तो इसमें क्या क्या हो जाता है। डेंगू फीवर बिल्कुल वायरल फीवर है। इसमें बुखार आता है, उल्टी जैसा होने लगता है, शरीर में बड़ी अकड़न होती है, बहुत कमजोरी हो जाता है, शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, यहाँ तक कि मरीज को हड्डी तोड़ वाली बुखार स्थिति हो जाती है, इसलिए हड्डी तोड़ बुखार भी इसे कहते हैं। इसमें जो है प्लेटलेट कभी कभी डाउन हो जाता है, हाई ग्रेड फीवर हो जाता है। किसी किसी को तो जो है सिर में इतना दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसे में अगर हाई ग्रेड फीवर है तो आप पैरासीटामॉल दे सकते हैं। हायर एंटीबायोटिक देने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये 5-7 दिन में स्वतः जो है आयुर्वेद के सहयोग से, जैसे में गिलो घनबट्टी, महासुदर्शन काढ़ा और तुलसी स्वरस, ये सब देते रहेंगे, पपीते का पाती, तो ये कवर होता रहेगा। अच्छा, क्या ये वायरल फीवर जो है छुआछूत की बीमारी है या संसर्ग की बीमारी है। ये वायरल फीवर बिल्कुल संसर्गज व्याधि है, जिसे आप छुआछूत ही कहिए। संसर्गज व्याधि कई प्रकार के हैं, हमारे आयुर्वेद में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? कुष्ठम ज्वरस्य शोषस्य नेत्राभिषेद एव च औपसर्गिक रोगास्य संक्रमाति नरा नरम। कुष्ठ और ज्वर में वायरल फीवर मुख्य रूप से ये जो है संसर्गज व्याधि है। शोषस्य माने टीबी, नेत्राभिषेद आँख का कंजक्टिवाइटिस, जो आँख में लालिमा हो जाती है, एक की आँख को देखो तो दूसरे को आँख को भी लालिमा हो जाती है। नेत्राभिषेद एव च औपसर्गिक रोगास्य, ये औपसर्गिक रोग हैं, संसर्गज व्याधि हैं, जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में छुआछूत से फैल जाते हैं। अच्छा, इसकी आयुर्वेद में जो है चिकित्सा क्या है। इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में गिलोय घनबटी या गिलोय स्वरस, आंवले का स्वरस, आंवला जूस, उसके बाद तुलसी स्वरस, इसके बाद जो है और भी जो है जैसे गिलोय घनबटी है, इससे सबसे सही हो जाता है। अच्छा, ये जो वायरल फीवर में प्लेटलेट्स बहुत जल्दी डाउन हो रहे हैं और पेशेंट बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है, तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए कुछ औषधियाँ हैं। जी, हमारे आयुर्वेद में वायरल फीवर क्या इस प्रकार के ऐसा समय चल रहा है कि हर फीवर में प्लेटलेट तो डाउन हो ही रहा है। प्लेटलेट बढ़ाने के लिए सबसे उत्तम माना बकरी का दूध और पपीते के पाती का स्वरस और गेहूं का ज्वारा, गेहूं के ज्वारे के साथ साथ आंवले का स्वरस तथा महासुदर्शन काढ़ा जो है मिला करके सब देते रहेंगे तो प्लेटलेट्स जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, समय लगेगा थोड़ा। समय लगेगा। जी। अच्छा, ये गेहूं का ज्वारा जो है ये लोगों को कैसे प्राप्त होगा। गेहूं को ज्वारा प्राप्त करने के लिए आप स्वयं जो है अपने घर के अगल बगल छोटी सी क्यारी बना लें और वहाँ पे जो है गेहूं बो दीजिए। तो 15-16 दिन बाद जो है आप देखेंगे कि एक हाथ का जो है बाली हो जाए, एक हाथ का जो है फसल हो जाएगा। वही हरा हरा फसल काट करके उसको सील पर पीस करके उसका सोरस निकाल लीजिए, वही गेहूं का ज्वारा है। अच्छा, जो शरीर में इस समय इम्यूनिटी लोगों की कमज़ोर हो रही है, इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। जी, जो शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, इसके लिए सबसे उत्तम औषधि आपका गिलोय घनबटी है और मकोय स्वरस। मकोय तो आप पाएंगे नहीं, लेकिन मकोय का पंचांग भी ला करके गिलोय स्वरस के साथ मिला करके उसको आप देते रहेंगे तो इम्यूनिटी नंबर 1 की हो जाएगी। और साथ साथ जो है बकरी का दूध दीजिए, पपीते का स्वरस के साथ मिला कर दे दीजिए, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ प्लेटलेट्स भी बढ़ेगा। अच्छा, डेंगू अगर वायरल फीवर है फिर भी लोग डेंगू मलेरिया ही क्यों इसको कहते हैं। जी, डेंगू वायरल फीवर है, आप बिल्कुल श्योर हो जाइए। इसको लोग इसलिए कह देते हैं कि जिस प्रकार से मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, उसी प्रकार ये डेंगू वायरस मच्छर के द्वारा ही फैलता है। जो मलेरिया का मच्छर है वह मादा एनाफिलीज है और डेंगू का मच्छर जो है एडीज है। फैलते दोनों मच्छर के कारण हैं, इसलिए लोग उससे रिलेट कर देते हैं। पर ये है वायरल फीवर, डेंगू वायरल फीवर है, इसको आप जान लीजिए, इससे उसका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, और ऐसे कितने रोग हैं
जो लंघन तथा साफ सफाई या आइसोलेशन से ठीक होते हैं। जी, ऐसे बहुत से रोग हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहा कि अच्छे कुच्छी भवा रोगा प्रतिश्चाय व्रण ज्वरा पंचैते विनिर्वर्तन्ते रोगा केवल लंघनात्, यानी आँख का रोग, पेट का रोग और व्रण माने घाव, प्रतिश्चाय सर्दी जुकाम खांसी, ये सभी संसर्गज व्याधि हैं जो एक दूसरे के द्वारा फैलते रहते हैं और इनमें लंघन कराने से 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में स्वतः ठीक हो जाता है, ऐसा मेरा आयुर्वेद कहता है। अच्छा, ये लंघन क्या होता है फिर? लंघन का मतलब हुआ उपवास। उपवास। उपवास आप जो है एक टाइम उपवास करते हैं, अगर एक टाइम उपवास करते हैं एक आसन जो है लंघन करते हैं, 2 टाइम को उपवास करते हैं तो द्विआसन लंघन करते हैं। तो उपवास करा देने से आमरस का पाचन हो जाता है और जिससे कोष्ठ से अग्नि जो है अपने आप स्वतः खत्म होने लगती है, इसलिए जो है ठीक हो जाता है। लंघन का मतलब आमरस के पचाने से है। जब आप लंघन करेंगे तो आमरस पच जाएगा, जिससे कि जो है बीमारी दूर हो जाएगी। पहले समय में लोग लंघन करा देते थे, ढकनी का पानी दे देते थे, बुखार स्वतः उतर जाता था, वही है लंघन। ये ढकनी क्या है सर? ढकनी का पानी जो दियली होता है उसमें 8 दियली जो है पानी जो है लोग नापते थे और उसको इतना खौलाते थे कि 8 का 1 बचे। उसे तब की बात बता रहा हूँ, तब 1 जब बचे उसे भी ढकनी का पानी कहते थे, वही जो है औषधि बन जाता था। तो इस तरह से जो है बुखार ठीक हो जाता है, बुखार में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर कुमुदेश पाठक। अगर किसी प्रकार का प्रश्न पूछा ना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे प्रश्न आप कर सकते हैं। साथियों, आपका चैनल है DRX अजय दुबे, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आ करके इसे पूछ करके डॉक्टर साहब से समझ सकते हैं। और अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आप जो है सर्वेश्वरी मेडिकल ज्ञानपुर रोड गोपीगंज में आ करके सुबह 8 से 10 डॉक्टर साहब को आप दिखा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।